हेलो दोस्तों, मैं आशीष फिर से एक नए वीडियो में आ गया हूँ आप लोगों के सामने। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फॉलिस कैथेटर के बारे में, है ना। फॉलिस कैथेटर क्या होता है, किस चीज़ से बना होता है, इसको हम क्यों लगाते हैं, कितने टाइप्स में होते हैं, इसके पार्ट्स ऑफ कैथेटर के बारे में। तो आइए हम इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। जो फॉलिस कैथेटर होता है एक ट्यूब सा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ये आपका फॉलिस कैथेटर है ना। एक ट्यूब का स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं फॉलिस कैथेटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉलिस कैथेटर। तो ये जो है बना किस चीज का होता है, तो ये है लेटेक्स का बना होता है। किस चीज का? लेटेक्स, सिलिकॉन और टेफलॉन से बना होता है ना। इसका जो मेकिंग मटेरियल है लेटेक्स, सिलिकॉन और टेफलॉन से बना होता है। ठीक है, हम जान गए कि फॉलिस कैथेटर किस चीज का बना होता है। तो लेटेक्स, सिलिकॉन और टेफलॉन, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फॉलिस कैथेटर है जो किस चीज का बना होता है। तो लेटेक्स, सिलिकॉन और टेफलॉन का बना होता है। इसका उपयोग क्यों करते हैं? तो यूरिन ड्रेनेज के लिए और ब्लाडर इरिगेशन के लिए। यूरिन ड्रेनेज का मतलब क्या होता है कि अगर किसी का यूरिन रुक गया है या ब्लाडर में यूरिन भरा हुआ है, उसको बाहर निकालना है, तो हम फॉलिस कैथेटर का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं हम यूरिन ड्रेनेज। ब्लाडर इरिगेशन क्या बोलते हैं? मतलब कि ब्लाडर में इरिगेशन देने के लिए, है ना। इरिगेशन मतलब सलाइन देने के लिए, ब्लाडर को वॉश करने के लिए। उसमें कोई भी सर्जरी होता है तो ब्लडर में सलाइन जाता है, तो इसके लिए भी हम यूज करते हैं फॉलिस कैथेटर। ठीक है, ये बहुत सारे ल्यूमेंस में होते हैं। सिंगल ल्यूमेन का होता है, डबल ल्यूमेन का होता है, ट्रिपल, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, आपने जानना कि ये लेटेक्स सिलिकॉन का बना होता है। ये यूरिन ड्रेनेज के लिए उपयोग करते हैं और ब्लैडर इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। अब हम इसको लगाते कहाँ पे है ना। तो इसे हम यूरेथ्रा के रास्ते ब्लैडर में इंसर्ट करते हैं, है ना। इसको हम यूरेथ्रा के रास्ते ब्लैडर में क्या करते हैं? इंसर्ट इसमें दो ल्यूमेन पाया जाता है, तीन ल्यूमेन भी पाया जाता है ना। तो दो ल्यूमेन वाले में क्या होता है कि एक तो होता है आपका यूरिन को ड्रेन करने के लिए, और दूसरा जो होता है बैलून को फुलाने के लिए, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये फिगर, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखिए, ये जो आपका दिख रहा है ये एक ट्यूब है ना। ये ट्यूब हो गया, ये आपका बैलून हो गया। ठीक है, और इसमें एक जो रेड कलर का दिख रहा है आगे और एक इधर। तो जो उस साइड वाला जो दिख रहा है ये वाला, ये हम इसमें यूरो बैग या यूरोमीटर को कनेक्ट करते हैं। और ये जो दिख रहा है इसमें हम 5 ml या 10 ml डिस्टिल वाटर डाल करके हम बैलून को फुलाते हैं। फुलाते क्यों है? क्योंकि वो ब्लैडर में जा करके अपना फूल करके ब्लैडर में चिपक जाए और वो निकले नहीं, है ना। फिक्स करने के लिए हम ये दो ल्यूमेन का प्रयोग करते हैं। समझ में आई बात? चलिए ठीक है, यहाँ तक हम जान गए। इसमें दो ल्यूमेन होता है, वो बता दिया मैंने। बैलून फुलाने के लिए डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं, न कि नॉर्मल सलाइन। हाँ, ये याद रखना हमेशा कि बैलून को फुलाने के लिए हम डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं, न कि नॉर्मल सलाइन। ठीक है, तो इतना तक आपको क्लियर हो गया कि इसमें दो ल्यूमेन, थ्री ल्यूमेन पाया जाता है। मैं बताऊंगा थ्री ल्यूमेन वाले में क्या काम होता है। ठीक है, तो यहाँ तक पता हो गया। अब आगे जानेंगे हम इसके साइज के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पीडियाट्रिक में कौन से नंबर का यूज करते हैं, या जो ग्रीन होता है वो कितने नंबर का होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये किस में होता है? फ्रेंच में होता है। तो देखिए, जो हमारा 6 नंबर का होता है, 8 नंबर का होता है और 10 नंबर का होता है, वो हम पीडियाट्रिक में यूज करते हैं ना। 6 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर का, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसमें हम यूज करते हैं 6 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर का। ठीक है, अगर एडल्ट फीमेल की बात करें हम, तो उसमें हम 12 नंबर और 14 नंबर का यूज ज्यादा मेनली करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा 16 नंबर, 18 नंबर, है ना। 16 और 18 यूज टू एडल्ट फीमेल, है ना। एडल्ट फीमेल को यूज करते हैं। फिर हमारा है जो 20,
22, 24, 26 है ना, लार्ज एडल्ट है ना, बहुत बड़ा आदमी है, लार्ज, या जो बहुत ज़्यादा मोटा आदमी है, ओबेसिटी जिसका ज़्यादा हो गया है ना, बहुत फैटी है, तो उसमें हम यूज करते हैं ना, कितने नंबर, 20, 22 और 24 और 26। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया कि मेनली कि 6, 8, 10 हम पीडियाट्रिक में यूज करते हैं, 12, 14 एडल्ट में यूज करते हैं ना, फीमेल में, और 16, 18 एडल्ट मेल में भी। मेनली ये जो है ना 14 और 16 है ना, ये ज़्यादा मेनली यूज होता है। ठीक है, बाकी मैंने लार्ज एडल्ट के लिए बता दिया, और जो फैटी इंसान है उसके लिए मैंने बता दिया। अब देखिए मैं इसका थोड़ा सा कलर बता देता हूँ। जो ग्रीन कलर का होता है वो होता है आपका 6 नंबर, है ना, ग्रीन कलर 6 नंबर। 8 आपका ब्लू होता है, 10 आपका ब्लैक होता है, 12 आपका वाइट होता है, और 14 आपका डार्क ग्रीन होता है, ऑरेंज आपका 16 होता है, रेड आपका 18 होता है, और येलो 20 नंबर का होता है, और पर्पल आपका 22 होता है, और ब्लू आपका 24 होता है, और ब्लैक आपका 26 होता है। तो ये सारे नंबर्स आपके होते हैं, और ये सारे कलर्स में फॉलिस कैथेटर आपके मिलते हैं। समझ में आई बात? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो एग्जाम में ये आया है क्वेश्चन कि पीडियाट्रिक में कौन सा नंबर का यूज करते हैं, एडल्ट में कौन सा नंबर का यूज करते हैं, और कभी कलर से भी कि जो रेड कलर है वो कौन सा नंबर का है। तो ये याद रखिएगा आप, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने जाना ये सारे चीज़ कि लेटेक्स का, टेफ्लॉन का, सिलिकॉन का बना होता है, इसमें ल्यूमेंस होते हैं 1, डबल, ट्रिपल। आपने कलर कोड जाना, उसके साइज जाना, पीडियाट्रिक में कौन सा यूज करते हैं और एडल्ट में कौन सा यूज करते हैं ये जाना। अब आइए हम आगे जानते हैं ल्यूमेंस ऑफ फॉलिस कैथेटर। मैंने अभी बताया कि ल्यूमेंस होते हैं ना इसमें, ल्यूमेंस ऑफ फॉलिस कैथेटर। अब देखिए सिंगल ल्यूमेन है ना, सिंगल ल्यूमेन। ठीक है, तो सिंगल ल्यूमेन फॉलिस कैथेटर है, जिसका हम एग्जांपल है जो R90 कैथेटर होता है ना, R19 कैथेटर होता है जिसमें सिंगल ल्यूमेन होता है, उसको यूज एंड थ्रो भी बोलते हैं, एक बार यूज करके उसको फेंक देते हैं, है ना। तो सिंगल ल्यूमेन होता है जिसमें एक ये दिख रहा है आपको, सिंगल ल्यूमेन का होता है। ये है आपका डबल ल्यूमेन, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। डबल ल्यूमेन में आपको बताया कि एक में जो आपका जो रेड कलर से दिख रहा है वो हम बैलून को फुलाने के लिए यूज करते हैं, और दूसरा में यूरिन बैग या यूरो बैग या यूरोमीटर कनेक्ट करते हैं इसमें। ठीक है, ये यूरो बैग होता है जिसमें यूरिन कलेक्टिंग होता है ना, उसको। ये देखिए है आपका ट्रिपल ल्यूमेन, इसमें 3 ल्यूमेन है ना, इसमें 3 ल्यूमेन है। 3 ल्यूमेन में क्या क्या होता है, जो आपका रेड कलर का दिख रहा है उससे हम क्या करते हैं, बैलून को फुलाते हैं। सेकेंड वाला में क्या करते हैं हम, सेकेंड वाला में हम यूरो बैग कनेक्ट करते हैं, और जो थर्ड वाला है उसमें हम इरिगेशन देते हैं ना, सलाइन देने के लिए, इरिगेट करने के लिए। एक होता है मेलकोट कैथेटर। मेलकोट कैथेटर है जो मेनली हम किडनी की सर्जरी में यूज करते हैं, मेलकोट कैथेटर का। तो आपको बता दिए ल्यूमेंस के हिसाब से, सिंगल ल्यूमेन, डबल ल्यूमेन, ट्रिपल ल्यूमेन और मेलकोट। ठीक है, तो ये सारे आप जान गए। इसमें जो मेनली जो यूज होता है, डबल ल्यूमेन का सबसे ज़्यादा होता है। एक आपका कलेक्टिंग यूरिन के लिए यूज करते हैं, और दूसरा हम बैलून को फुलाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब हम इसके जानते हैं पार्ट्स के बारे में। अभी मैं ये सब बता चुका हूँ, लेकिन एक बार देख लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। देखिए देखिए ये जो फर्स्ट आपका दिख रहा है ना, जो हल्का सा होल सा दिख रहा है ना, ये आपका है टिप, है ना, टिप है। ये तो आपको मैं अभी बता रखा हूँ, ये है बैलून आगे, जो कि ब्लैडर में जा करके ऐसे ये क्या हो जाता है, इसको कवर कर लेता है, और ये बाहर नहीं आने। जैसे कि हम जब प्रोसीजर करते हैं, फॉलिस कैथेटराइजेशन करते हैं, तो इसमें जब हम इन्फ्लेट पूरा कर देते हैं, है ना, इन्फ्लेट करके हम उसको थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ खींच करके देखते हैं कि फिक्स हुआ कि नहीं। ये आपका ट्यूब है,
ये जो मैं बताया रेड कलर का दिख रहा था, ये बैलून का पोर्ट है जिसमें हम बैलून को फुलाते हैं हम डिस्टिल वाटर दे करके, है ना। मतलब कि ये जो डिस्टिल वाटर हम देते हैं ये मतलब डिपेंड करता है कि हम किस में लगा रहे हैं, है ना, कैसा कैथेटर है। अगर हम मेल में लगा रहे हैं मेल में लगा रहे हैं, लेकिन अगर उसका एडल्ट है तो हम उसमें यूज करते हैं 10 ml लगभग, 10 या 15 ml के लगभग। और वही हम अगर पीडियाट्रिक में बच्चा में यूज करते हैं तो हम 3 से 4 ml यूज करते हैं, 4 ml तक यूज करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, नहीं कि बच्चा वाला हम उसमें हम 10 ml जबरदस्ती डाल दें, नहीं। तो आपको ये सारे पॉइंट पता लग गया। ये आपका इधर वाला है जो आपका यूरिन ड्रेनेज पोर्ट है जिसमें हम यूरोबैग को कनेक्ट करते हैं, है ना। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। मेनली मैंने कुछ नहीं बताया है ज़्यादा, मैंने ये बताया कि लेटेक्स टेफ्लॉन सिलिकॉन का बना होता है। इसमें मेनली दो ल्यूमेन होते हैं, एक आपका यूरिन को कलेक्टिंग के लिए और दूसरा है जो बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, सिंगल ल्यूमेन, डबल ल्यूमेन, ट्रिपल ल्यूमेन और मेल कोड जो किडनी वाले में यूज करते हैं। इसको हम यूज करते क्यों हैं, तो इसको इसलिए यूज किया जाता है यूरिन ड्रेनेज के लिए। अगर किसी को यूरिन रिटेंशन हो रहा है, यूरिन नहीं रुक गया हो तो हम ब्लैडर में डालते हैं, या हम कभी कभी लॉन्ग सर्जरी करते हैं तो लॉन्ग सर्जरी में फॉलिस कैथराइजेशन होता है, क्योंकि हमें ड्यूरिंग सर्जरी बहुत सारा आईवी फ्लूइड्स देना होता है। तो बॉडी में अगर लॉस होता है सर्जरी के दौरान तो फ्लूइड्स देते हैं, तो हमें उसको आउटपुट भी आना चाहिए, इसलिए हम फॉलिस कैथेटर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। फिर से हम एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे जो कि आपके एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरा लक्ष्य है कि मैं वो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को करा दूं जो एग्ज़ाम में आपको नंबर्स आते हैं, वो आपका मल्टीपल चॉइस रहे क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चन रहे, आप दोनों इससे इजीली कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।